माटी का संसार है, खेल सके तो खेल। बाजी साईं बाबा के हाथ है, सारा विज्ञान फेल। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के प्रेमळ और भक्तिमय संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम साई राम टाइप कर आप ही इस संदेश को लाइक करें। जिसको लागी लगन साई नाथ से, उसका तो दिया भी जलेगा तूफान में। याद रखना, जो साई बाबा पर यकीन करता है वह हमेशा जीवन में आगे बढ़ता रहता है। प्यारे साई भक्तों, साई कहते हैं, मैं अब तुम्हारे सामने यह संदेश लेकर आया हूँ। आज का यह संदेश तुम्हारे पास जितना भी कीमती समय है उतना कीमती समय देकर ज़रूर सुनो, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे पास आज जितना भी समय है उतने समय इस संदेश को ज़रूर सुने। साई भक्तों, याद रखना, चैन मिले, मुस्कान मिले और मिले आराम, जब जब मुख से निकले साई देवा तुम्हारा नाम। नाम इतना जपो कि साई धड़कन में उतर जाए, सांस भी लो तो खुशबू साई की आए। साई का नशा दिल पर ऐसा चाहे, बात कोई हो पर नाम साई की ही आए। प्यारे साई भक्तों, अगर आप भी साई बाबा पर यकीन करते हैं तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में ओम साई राम टाइप करें और सारे साई भक्तों के साथ आज का यह साई बाबा का आशीर्वादी संदेश शेयर करें। भक्तों, कृपणता प्रेम के अभाव से पैदा होती है, इसलिए कंजूस प्रेम नहीं कर सकता और प्रेमी कभी कंजूस नहीं हो सकता। यही एक जीवन का असली सच है। याद रखना, क्या खोज रहे हो भक्तों तुम? जीवन का विराट आकाश मिलता है तुम्हें, जिसमें तुम परमात्मा के आलिंगन को उपलब्ध हो सकते हैं। बड़ी संपदा तुम्हारी हो सकती है जिसका कोई अंत ही नहीं। कुबेर के खजाने चुक जाए और सोलोमन के खजाने छोटे पर जाए। सीपिया सिद्ध होते हैं नदी के किनारे बिने गए, कंकड़ पत्थर रंगीन बच्चों के खिलौने। लेकिन एक और संपदा है जिसे पाते ही जीवन उस रौनक को उपलब्ध होता है जिसका कोई भी अंत नहीं है, जिसे मृत्यु नहीं बुझाती, जिसे अंधेरा नहीं मिटाता, जिसे दुख नहीं मिटाता, जिसे पीड़ा नहीं चुभती, जो अस्पर्शित रह जाता है। उस संपदा को पाया जा सकता है इसी जीवन में। निश्चित ही जो उस दिशा में न चले उसे कृष्ण कैसे बुद्धिमान कहे। वे कहेंगे बुद्धिमान है वे ही है बुद्धिमान जो मुझे भजते हैं। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं, तुम्हारा मन यही कर रहा है। तुम कभी दिशाओं में बहने की कोशिश करते हो। थोड़ा धन भी कमा लो, थोड़ा धर्म भी कमा लो, थोड़ी प्रतिष्ठा भी कमा लो, थोड़ी पूरी तरह से समाधि भी कमा लो, थोड़ा दुकान भी बचा ले, थोड़ा मंदिर भी। तुम सभी दिशाओं में हाथ फैलाते हो और आखिर में पाते हो भिखारी के भिखारी ही विदा हो गए। जैसे आए थे खाली हाथ, वैसे ही खाली हाथ गए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे एक बात हर बार कहता रहता हूँ कि तुम इस जीवन में कुछ लाकर लाए तो नहीं हो, लेकिन याद रखना, तुम इस जीवन से एक पूरी तरह से बात जरूर लेकर जाओगे, और वह है तुम्हारे अच्छे कर्म। इसलिए कर्म इतने अच्छे करो कि भगवान को तुम्हें देना पूरी तरह से पात्र ही हो जाए। ऐसे अच्छे कर्म करो। याद रखना, प्रार्थना करने से आपके जीवन में से पूरी तरह से कष्ट दूर नहीं होते,
लेकिन अगर तुम कोशिश कर कर साईं बाबा से प्रार्थना करोगे तो यकीन मानो जो प्रार्थना आपने की है उससे ज़्यादा ही साईनाथ आपको देंगे। यह एक सर्वश्रेष्ठ है। प्यारे साईं भक्तों, श्री कृष्ण का आदेश। एक श्री कृष्ण भक्त अत्यंत गरीब, अत्यंत ही विकट स्थिति में आ गया। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वे उसकी मदद करें। यह प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुन लिया और उसने सोचा क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आए, और जब वह महिला पूछे किसने भेजा है तो वह देना कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वह पूरी तरह से सारा राशन अलमारी में रखने लगे। जब महिला ने पूछा नहीं कि यह सब किसने भेजा, जब सेक्रेटरी से रहा ही नहीं गया तो उसने कहा आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती कि यह सब आपको किसने भेजा, ऐसा सेक्रेटरी उस महिला से पूछता है। तब उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, इसमें पूछना क्या, कृष्ण जब आदेश देते हैं तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। प्यारे भक्तों, साईं, श्री कृष्ण और अन्य भगवान सभी पूरी तरह से अपने भक्तों के लिए हर समय चमत्कार करते ही रहते हैं। सिर्फ तुम्हें निस्वार्थ मन से उनकी सेवा करनी है, यही एक सबसे अच्छी बात है। प्यारे साईं भक्तों, आज का शिरडी के साईं बाबा का यह भक्तिमय संदेश जरूर सुने। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं मैं हर समय तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, सिर्फ श्रद्धा और सब्र रखो, क्योंकि श्रद्धा और सब्र रखने से ही आपके जीवन में सबसे अच्छा कार्य होता रहता है। प्यारे भक्तों, सारथी हो तो हर क्षण साथ है, जो मन तेरा प्रार्थ है। याद रखना, जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको भगवान प्रदान करे। यही एक अच्छा मनुष्य पूरी तरह से कल्पना कर सकता है। प्यारे भक्तों, मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वह वस्तु का हो, दौलत का हो या रिश्तों का हो या ज़िंदगी का। लेकिन जब भी इंसान का सभी मोह खत्म होता है तब इंसान पूरी तरह से निराश भी हो जाता है। याद रखना, कोई भी रिश्ता तुम्हारे मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि तुमको कब कहीं किससे मिलना है ये सिर्फ साईं बाबा तय करते हैं। इसलिए साईं बाबा पर यकीन करो, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कार्य है। तुम जो कुछ दोगे वही तुम्हें एक बीज के असंख्य फलों की भांति बहुत बड़े परिणाम में वापस मिल जाएगा। अंत सुख चाहते हो तो सुख दो, प्रेम चाहते हो तो प्रेम का दान करो, सम्मान चाहते हो तो सबका सम्मान करो। यही तुम्हारे लिए एक अच्छा कार्य है। प्यारे भक्तों, परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और तुम्हें ज़्यादा क्रोध आने पर सबसे ज़्यादा शांत रहो। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है और यही जीवन का एक असली सत्य है। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं भूखी गौमाता को चारा खिलाकर तो देख, तुझे कभी दाना कम पड़ने दूंगा ही नहीं। प्यासी गौमाता को श्रद्धा से पानी पिलाकर तो देख, तेरे आँख में कभी पानी आने ही नहीं दूंगा।
गौ माता के लिए छाव बनाकर तो देख, तुझे मेरी कृपा की छाव न दूँ तू पूरी तरह से कह। मैं एक पूरी तरह से साई हूँ जो हर भक्तों के हमेशा साथ रहता हूँ। प्यारे भक्तों, जीवन में जब भी तुम खराब दौर से गुजरते हो तब मन में यह विचार तुम्हारे जरूर आता है कि साईं बाबा मेरी सारी परेशानियाँ देखते क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करते। पर याद रखना, जब भी आपकी परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक हमेशा मौन रहते हैं। इसी प्रकार प्यारे भक्तों, अभी तुम्हारी परीक्षा चालू है, इसीलिए हर संकट को पूरी तरह से संकट में खुद पर यकीन करें और हर संकट में खुद पर यकीन कर आगे बढ़े। मैं तुम्हारे हर समय साथ हूँ। भक्तों, विचार एक प्रकार का जल की तरह है, आप उसमें पूरी तरह से गंदगी मिला दो तो वह पूरी तरह से गंदा हो जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगाजल हो जाएगा। इसलिए विचार करना हो तो सकारात्मक विचार करो, तभी आप जीवन में पूरी तरह से शांत और आनंदी जीवन जी पाओगे। जैसे जैसे आयु बढ़ती रहेगी वैसे ही तुम्हें यह एहसास होने लगेगा कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, आज मैंने तुम्हें बता ही दिया, जो लोग तुम्हारे लिए कभी कार्य ही नहीं करते तो उनके फ़ायदे के लिए करते हैं, उनको हमेशा तुम्हारे जीवन में से दूर करो। यही तुम्हारे लिए अच्छा पर्याय है। चिंता करना छोड़ दो और मेरी शक्तियों पर यकीन करो, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कार्य है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, याद रखना, मैं तो तुम्हारे करुणा के योग्य भी नहीं, फिर भी तुमने मेरा हाथ थामा रखा है। साईं राम, तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, इसलिए मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, याद रखना, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें किस चीज़ के लिए कितना सब्र तुमने किया है, और यकीन मानो तुम्हारे सब्र के हर पल की कीमत अदा मैं तुम्हें करूँगा। सिर्फ मुझ पर विश्वास रखिए, योग्य समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ प्राप्त कर दूँगा। श्रद्धा और सब्र रखो। हर समय जीवन में सुख नहीं हो सकता, कभी दुखों का सामना कर तो देखो। हर समय तुम्हारे जीवन में आनंद ही नहीं रहेगा, कभी संकटों का सामना कर ही देखो। प्यारे भक्तों, इस जीवन में सुख और दुख आते ही जाते हैं, सिर्फ खुद पर और मेरे शक्तियों पर यकीन करो, क्योंकि मैं हर समय अपने भक्तों के साथ रहता हूँ और अपने भक्तों को हर समय कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। याद रखना, कभी भी दुख, कष्ट, पीड़ा और असफलता सभी एक अध्यापक के समान होती है, तो जीवन में आती ही सिर्फ आपको कुछ नया सिखाने के लिए। इसलिए दुख, कष्ट और पीड़ा यह पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में आए तो कभी भी निराश मत होना, क्योंकि यह जाने के लिए ही आती है। लेकिन इनका सामना कर तो देखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई हमारा मित्र नहीं। प्यारे भक्तों, याद रखना, किसी का छल करना, कपट करना और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है, यह हमेशा याद रखना, क्योंकि समय किसी को कभी क्षमा नहीं करता। यही एक सबसे बड़ी
और मूल्यवान बात है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बुरे कर्म कर रहे हो फिर भी भगवान तुम्हें साथ दे रहे हैं तो तुम गलत हो, क्योंकि प्यारे भक्तों, भगवान हमेशा सभी के साथ रहते हैं। लेकिन जब भी भक्त बुरे कर्म करने लगता है तब भगवान उसके साथ कभी भी नहीं रहते। यही एक सच्ची बात है। याद रखना, छोटी मोटी घटना से हताश मत हो जाओ। चंदन पूरी तरह से घिस जाता है, वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम आता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको भी जीवन में कुछ ऐसे ध्येय प्राप्त करने हैं जिसके लिए तुम आत्मार्थ प्रयत्न करते हो तो सिर्फ यकीन करो, सब कुछ सिर्फ तुम्हें प्राप्त होगा। सिर्फ सकारात्मक रहे और मेरे शक्तियों पर यकीन करो। प्यारे भक्तों, आज का साईं बाबा का भक्तिमय और देवी स्वरूपी संदेश अगर आपने भी इतना समय देकर सुने हो तो धन्यवाद। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। सिर्फ मेरी शक्तियों पर यकीन करो, क्योंकि मेरी शक्तियाँ हर समय अपने भक्त के लिए काम करती है। जीवन में जब भी तुम खराब दौर से गुजरते हो तब मन में यह विचार जरूर तुम्हारा आता है कि साईं बाबा मेरी परेशानियों को देखते हैं या नहीं। वह मेरी परेशानियाँ देखते हैं फिर भी कम क्यों नहीं करते। ऐसे हज़ारों सवाल तुम्हें आते ही रहते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, ऐसे इसी समय में आपको कभी भी उदास नहीं होना है। सिर्फ साईं बाबा के शक्तियों पर यकीन करना है। हर समय भगवान आपके साथ रहते ही है। सिर्फ श्रद्धा और सब्र रखो, क्योंकि हर समय पर ही हर बात होती है। यह एक सबसे अच्छी बात है। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो जीवन भर याद रखते हैं। लेकिन कोई मदद की हुई याद रखे या ना रखे, लेकिन शिरडी के साईं जरूर रखते हैं। इसलिए प्रिय भक्तों, अगर आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर वह मदद करना, क्योंकि अगर इंसान आपकी मदद देखे या ना देखे, लेकिन शिरडी के साईं हमेशा आपके सारे कष्ट देखते हैं और आपको हर समय साथ देते हैं। साईं बाबा कहते हैं, जो मैंने तेरे भाग्य में लिखा है वह तुझे मिलेगा। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते ना पालिए। जो मिले उसे संभालने का प्रयास करे और हर समय आनंद से रहे। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े चमत्कार तभी होंगे जब तुम सबसे ज़्यादा कष्ट करोगे। तभी तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट होंगे। याद रखना, जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर पूरी तरह से गुजारना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका आगे का रास्ता और कितने दिन चलेगा। इसलिए प्रिय भक्तों, जो भी अभी समय है उसे हंसकर जियो। यही जीवन का असली पूरी तरह से मूल्य है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए प्यारे भक्तों, हमेशा शांत रहकर अपना अच्छा कार्य करते रहो, अपना अच्छा कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ़ें करते हैं लोग, लेकिन जब तक तुम जिंदा हो तब तक यहाँ तुम्हारी निंदा होती ही रहेगी। लेकिन तुम डरो मत, हम गया नहीं, अभी जिंदा है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यकीन करो कि मैं हर समय तुम्हारे साथी हूँ और हर समय मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। याद रखना, चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था
और आज भी यह सत्य है। लेकिन याद रखना, अगर आप किसी के जीवन में पूरी तरह से उसे निराश करोगे तो जितना आपने उसे निराश किया उससे ज़्यादा भविष्य में आपको निराश होना होगा। इसलिए याद रखना, आप जैसे भी कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन होता चला जाएगा। इसीलिए हर समय अच्छे कर्म करते रहो और भगवान का हर समय नाम लेते रहो। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपके ईश्वर की खोज करवाता है। प्यारे भक्तों, जब भी इंसान के जीवन में दुख आते हैं, जब भी इंसान के जीवन में हर तरफ से संकट आते हैं, तभी इंसान को भगवान की याद आती है। लेकिन जब इंसान के पास सब कुछ होता है तब इंसान को गर्व होता है कि मेरे पास इतना ज़्यादा है, और वह आगे जो भी उसके व्यक्ति है उस व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति वह समझने लगता है। यही एक उसकी भूल होती है। याद रखना, अगर आप किसी व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति समझ रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली यह समय है जो एक कोयले को भी हीरे के स्वरूप में बदल देता है। याद रखना प्यारे भक्तों, पता नहीं कैसे परखाते हैं मुझे मेरे साईं, परीक्षा भी कठिन ही लेते हैं और कभी हारने भी नहीं देते। लेकिन एक बात सही है, बहुत रुलाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा रुलाए हैं उससे कई गुना ज़्यादा फिर हंसाते हैं और मेरी हर समय परीक्षा लेकर हर समय साथ रहते हैं। यह है शिरडी के साईं बाबा की ताकत। भक्तों, बुद्धि यहाँ सबके पास है। चालाकी करना है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। याद रखना, जहाँ चालाकी करना है वहाँ चालाकी करना ठीक है, लेकिन ईश्वर के सामने अगर आपने चालाकी की तो याद रखना, जिसके इच्छा के विरुद्ध एक पेड़ का पन्ना भी नहीं हिलता, वह ईश्वर हर इंसान को जानते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, वही हर समय आपके साथ है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी साईं बाबा का आज का भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना कीमती समय दिए हो तो धन्यवाद कहो। ओम साईं राम।